क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल जो है वो 157 मीटर स्क्वायर है और उनके परिणामों का जो योगफल है वो 68 मीटर है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों की भुजाएं बताएं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 157 मीटर स्क्वायर। इफ द सम ऑफ देयर पैरामीटर इज 68 मीटर देन फाइंड द साइड ऑफ बोथ स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर की साइड आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। देखो स्क्वायर में क्या होता है, मान लेते हैं कि एक स्क्वायर की साइड हमारे एक्स है, दूसरे की वाई है। तो उसको डायग्राम बना लेते हैं। पहला स्क्वायर हमारा है ये, इस स्क्वायर की साइड हमने मान लिया है कि एक्स है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारी साइडें बराबर होती हैं। तो ये एक्स है यानी इसकी चारों साइडें एक्स हैं। दूसरा स्क्वायर हम मान लेते हैं कि वाई है, सॉरी ये है, इसकी भी साइड हमारे पास जो दी गई है वो मान लेते हैं कि ये वाई इसकी साइड है, यानी सब इनकी डायमेंशन पता चल गई। स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, डायमेंशन का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कहा जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा, पहली वाली का एक्स स्क्वायर और दूसरी वाले का क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। ठीक है। अब हमारे पास गिवन इन गिवन क्वेश्चन, गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, देख लो एक बार और। कंडीशन ये दी गई है कि जो वर्गों का क्षेत्रफल है उनका जो योगफल है, सम है, वो कितना है, 157, और पेरीमीटर का जो योगफल है वो 68 है। जो एरिया का सम है कितना है, एक 157, और जो पेरीमीटर है उसका 68 मीटर। बस इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, यानी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन है, 157। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन में ये है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर के ऊपर ही लिख लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, वो होता है 4a होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x और इसका 4y। इन क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो पेरीमीटर का योग है यानी 4x प्लस 4y का जो सम है वो कितना है, 68 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 17। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। ठीक है। अब हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारे पास लेंथ है दोनों की स्क्वायर की वो बताना है। फाइंड द साइड, साइड ऑफ स्क्वायर। बस अब इसमें कुछ है नहीं। इन इक्वेशन क्या करेंगे, देखो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड लिख देना, इक्वेशन सेकेंड पे इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड मतलब ये, इसमें क्या है, हम लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं 17 माइनस वाई, यानी y को हम राइट साइड भेज दिए। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे। इन इक्वेशन सेकेंड x बराबर 17 माइनस वाई, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 17 माइनस वाई लिख देंगे, यानी 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 157। ये हमारे पास कहानी बन गई। अब हमारे पास a माइनस बी का जो फार्मूला होता है इससे इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ओपन करोगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 279, यानी 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस
इसमें क्या आ जाएगा, 2ab होता है तो 2ab की जगह आ जाएगा 17 इंटू 2 हो जाएगा 34y, ये प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 157। अब क्या करेंगे, 289 को हम क्या करें, यानी सॉरी 157 को हम राइट साइड ले आए। पहले तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2y स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, माइनस का 34y, दोनों को क्या करेंगे प्लस 289 में, ये जब इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 157 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 34y, ठीक है। इसमें घटाओ, इसमें जब घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से 3 आएगा, इसके बाद यहाँ से 1 आएगा, देख लो इतना ही आएगा, 132 आ जाएगा बराबर 0। अब इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि सारे में 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 17y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 60, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 66 आ जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और इसका फैक्टर करना है। फैक्टराइजेशन यूज करके इसको फैक्टर करना है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या फिर हमारे पास जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, उसका यूज करें। फिलहाल तो फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि जो 17 है इसको ऐसे डिवाइड करना होगा कि जब इसका एडिशन करें तो हमारे पास माइनस का 17 है, और जब इसका मल्टीप्लाई करें तो a और c का जो मल्टीप्लाई आए, जो a और c का प्रोडक्ट आए वही आए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y, ठीक है, प्लस 66। अब देखो 11y माइनस 6y को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17y आ जाएगा, और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे -11 -6 का तो ये 66 आएगा, यानी ये फैक्टर हमारा सही है। अब यहाँ से y कॉमन ले लो, जब y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y -11 आ जाएगा, और यहाँ से -6 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y -11 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि y -11 कॉमन ले लेना है, y -11 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, इधर बचेगा y और यहाँ पे क्या बचेगा 6 बराबर 0। अब एक एक करके इन लोगों दोनों को 0 करते हैं, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -11 0, y इज इक्वल टू y -6 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी क्या 11, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो y है यानी जो स्क्वायर सेकंड है उसकी हमें डायमेंशन मिल गई, या तो 11 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है, ठीक है, या तो 11 होगी या फिर 6 होगी। अब हमारे पास जो कंडीशन है इसका यूज करो और इससे क्या करोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे, यानी इसकी 2 डायमेंशन हो सकती हैं, या तो इसकी 11 होगी या फिर इसकी y होगी। तब क्या करो, एक्स वैल्यू निकालना है। इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 17 है, y बराबर 11 रखो, व्हेन या इफ y इज इक्वल टू 11 देन, तब क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 6। पहली कंडीशन ये है, पहला केस ये बन जाएगा, व्हेन y बराबर 6 तो x बराबर कितना आ जाएगा 11, यानी ये हमारे पास कंडीशन है, या तो x 6 होगा तो y 11 होगा, और y 11 होगा तो x 6 होगा। तो आंसर क्या आएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो दोनों आंसर हैं, या तो अगर 11 x को मानेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और अगर y को 11 मानेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये हमारा आंसर रहा, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ये हो गया अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, इसमें जो है ये क्वेश्चन देख लो पहले, 23 का सेकंड पार्ट। देखो इसमें 2 में से एक कोई करना था, 6 नंबर का है, ये आता है तो ये आता है तो ये, लेकिन हम कराएंगे सब, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो, सॉरी 23 में अथवा का जो है,
द वेलोसिटी ऑफ अ बोट, बोट की वेलोसिटी दी जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट टेक 1 आवर मोर टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि अगर करंट हमारी यानी नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, और नाव भी हमारी इसी डायरेक्शन में घूमे, तो इसका मतलब होता है ये नाव के साथ जो नदी की धारा है ये इस स्पीड से नाव भी जा रही है, इसी स्पीड से, इसकी स्पीड अलग अलग है, धारा भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इससे क्या होता है, दोनों में ऐड हो जाती है, क्या ऐड हो जाती है, स्पीड, यानी जो भी करंट की स्पीड होगी वो आपके नाव की स्पीड में ऐड हो जाएगी। ये हमारा डाउन स्ट्रीम का केस है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या आ जाएगा कि जो वेलोसिटी अगर बोट की बी है और स्ट्रीम की वेलोसिटी एस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, एक केस। दूसरा केस ये है कि धारा हमारी ऐसे जा रही है, ये मूव कर रही है धारा नदी की, और जो नाव हमारे पास है, जो नाव है, नाव हमारी, ये नाव जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी अपोजिट जा रही है। तो इससे क्या होगा, धारा ऐसे बढ़ना चाहेगी लेकिन इसकी, सॉरी, नाव ऐसे इस तरफ आना चाहेगी लेकिन जो धारा की स्पीड है ये इसको पीछे की तरफ पुश करेगी। तो ये अप स्ट्रीम का केस आता है। और ये अप स्ट्रीम का केस आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है, यानी जो भाप या जो, सॉरी, जो धारा की स्पीड है वो बोट की स्पीड को कम करना चाहती है। कितना कम करना चाहती है ये डिपेंड करता है, इसको हम घटा देंगे। देखो ऐसा तो है नहीं कि बोट की स्पीड कम होगी, अगर बोट की स्पीड कम होगी तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, तो ये लॉजिक है कि स्पीड हम धारा से तेजी रखेंगे, लेकिन जो धारा की स्पीड है उसको घटा देंगे, तो ये कंडीशन आ जाती है अप स्ट्रीम की। हिंदी में देख लो, एक नाव की गति शांत जल में बताया जा रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी बी की वैल्यू आपको दी है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा पर जाने में 1 घंटे का अधिक समय लेती है। देखो धारा के विरुद्ध का मतलब है कि उसके अपोजिट जाएगी धारा के, और धारा के साथ जाने का मतलब है कि वो धारा के साथ ही मूव करेगी। तो ये धारा के साथ मूव करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। धारा के अपोजिट मूव करेगी तो क्या होगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसी का यूज करना है और आपको धारा की चाल बतानी है। ठीक है, ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो बोट की स्पीड है, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट कौन सा है, अथवा वाला है। मान लेते हैं कि जो बोट की लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हम मान लेते हैं एस है, और बोट की जो स्पीड है, बोट की स्पीड, बोट की स्पीड को मान लेते हैं बी है। ठीक है, डिस्टेंस जो दी गई है डी, वो हमारे पास दी गई है 24 किलोमीटर, ये डी मानते हैं यहाँ पे, डी से न माने डिस्टेंस को डिस्टेंस ही लिख दें, क्योंकि डी को मान लेंगे डाउन स्ट्रीम, इस वजह से इसको डिस्टेंस लिख देते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारे पास जो है डिस्टेंस 24 किलोमीटर आवर दी गई है, 24 किलोमीटर है डिस्टेंस हमारे पास दी गई। अब हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है कि जो डाउन स्ट्रीम में समय लगता है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में जो समय लगता है कितना, सॉरी, पहले डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी जब पता होगी तभी समय निकलेगा। डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी जो आ जाएगी हमारे पास क्या आएगा, जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड हमने बी मानी है, और जो करंट की स्पीड है उसको हमने एस माना है, तो दोनों का एडिशन आएगा। ये डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी आ गई। अप स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या आएगी, अब अप स्ट्रीम वेलोसिटी ये क्या आ जाएगा, जो बोट की स्पीड है उसमें, बोट की स्पीड में से आपकी स्ट्रीम की स्पीड या धारा की स्पीड कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब वेलोसिटी निकल आई तो हमारे पास जो टाइम का फार्मूला होता है, टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस
डिवाइड बाई डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी हमारे पास टाइम का फार्मूला होता है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो डिस्टेंस कितनी दी गई है आपके पास 24 किलोमीटर, टाइम हमारे पास पता नहीं है। पहले मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डी लग रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा, डिस्टेंस कितनी रहेगी 24, इसके बाद क्या है बी प्लस एस, एक कंडीशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है मान लेते हैं यूपी लगता है, टी यूपी। इसमें क्या है, स्पीड कितनी है 24, और जो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है बी माइनस एस। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इसने बोला है जो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस है, जो टाइम कम लगता है वो कितना डिफरेंस है, यानी टी डी माइनस टी एस। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखना है कि किसको टाइम कम लगेगा, जिसके पास स्पीड ज़्यादा हो, और टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, जिसके पास स्पीड कम हो। तो स्पीड इसकी देखो यहाँ पे क्या है, ये स्पीड ज़्यादा है और ये स्पीड कम है, क्योंकि यहाँ पर बी प्लस एस हो रहा है, यहाँ पर बी माइनस एस हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो टाइम का डिफरेंस आएगा, जिसके पास ज़्यादा टाइम है, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम इसको ज़्यादा लगेगा, और टाइम कम किसको लगेगा, इसको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 24 डिवाइड बाई बी माइनस एस इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी माइनस, इनका टाइम का डिफरेंस हमको दिया गया है ना एक 1, ये कितना आ जाएगा -24 बी प्लस एस, ये बराबर आ जाएगा 1 आवर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस है कितना है, देख लो फाइंड द स्पीड, ये 1 आवर का डिफरेंस है, ये लाइन लिखी हुई है। मतलब अप स्ट्रीम वाला 1 घंटे ज़्यादा लेता है, और अप स्ट्रीम वाला 1 घंटा ज़्यादा लेता है और डाउन स्ट्रीम वाला 1 घंटा कम लेता है। ये देख लो 1 घंटे का अधिक समय लेता है। बस अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 24 तो बाहर कॉमनली ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b माइनस एस, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई बी प्लस एस, ये आएगा 1। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर पा जाएंगे। तो 24 एलसीएम ले लो, कितना आएगा b प्लस एस माइनस b माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा b प्लस एस एक ब्रैकेट में, b माइनस एस एक ब्रैकेट में, ठीक। ये बराबर आ जाएगा 1। अब यहाँ से 124 को ऐसे ही रखो, 24 यहाँ पे रहेगा ही, यहाँ से क्या है, ये b से b कट जाएगा, कितना बचेगा 2s। यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, या फिर एलसीएम ले लेते हैं उस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 48 एस, ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा ये एस स्क्वायर प्लस 48 एस माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व करना है, कोई कंडीशन बन पाएगी जिससे बी और एस में कुछ रिलेशन हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो बोर्ड की स्पीड आपकी है वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसका यूज करना है, बोर्ड की स्पीड कितनी है, ये 18 किलोमीटर, हमने बी माना था, ये 18 किलोमीटर है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, बी बराबर कितना रख देंगे 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 48 एस, एस स्ट्रीम की वेलोसिटी है, यहाँ पर बी का करोगे 18 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, एस स्क्वायर
प्लस 48s माइनस 324, यानी ये 324 होता है किसका, 18 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका खेल है इसका वर्गमूल ही निकालना। देखो ये जो है इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है। इसको ऐसे डिवाइड करना है कि जब इसका एडिशन करें तो 48 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा 324 आए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस 54 लिख दें, अच्छा अगर हाँ ये 54 लिख देते हैं और एस माइनस का 6x कर दें तो ये कितना आएगा 324 बराबर 0। देखो जब 54 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24, 30 और ये आ जाएगा, यानी सही है। मतलब इसको हमें ऐसा फैक्टर करना होता है कि इनका एडिशन करने पर ये वाला आ जाए 48 और जब मल्टीप्लाई करें तो सी और ए का जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई है वो आ जाए, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा सही है, तो इसको कर लेना। ठीक, कैसे करना है, इसको ऐसा आइडिया रखना है कि ये किसके करीब जा सकता है। तो अब बाकी जब एडिशन करोगे तो इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे जब माइनस लगा होता है, यहाँ पे जब माइनस लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ ज़्यादा होगा उसमें कुछ घटाया जाएगा। तो इसी बिहार पे हमने देखा। अब 6 और 4 में रिलेशन होती है कि 6 और 4 का मल्टीप्लाई आता है तो 4 आता है लास्ट में, या फिर 8 और 3 का मल्टीप्लाई आता है तब आता है। तो हमने गेस किया तो हमने पहला ही ऑप्शन हमारा ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से एस कॉमन ले लोगे, यहाँ पे बचेगा एस और यहाँ पे बचेगा 54, वो भी प्लस का। यहाँ पे 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर एस बचेगा, यहाँ पर प्लस का 54 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एस माइनस 6 और एक तब आ गया एस प्लस 54 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से एस बराबर जब 0 करेंगे, एक्स माइनस 6 बराबर 0 और एस प्लस 54 बराबर 0, अलग अलग जब 0 करेंगे तो एस बराबर 6 आ जाएगा और एस बराबर आ जाएगा माइनस का 54। कभी भी सुना है कि जो स्पीड है धारा की वो माइनस हो जाए, माइनस तो नहीं हो सकती, तो निगेटिव निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ वेलोसिटी, जो स्पीड ऑफ धारा है या स्ट्रीम की जो स्पीड है वो निगेटिव नहीं होगी, करंट की स्पीड निगेटिव नहीं होगी। इसलिए आंसर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आ जाएगी कितना आ जाएगा 6 मीटर, जैसे वो दिया हो 6 किलोमीटर पर आवर है उसी हिसाब से किलोमीटर पर आवर, दोनों की यूनिट सेम लिखना है। देखो यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो नंबर काट लिया जाता है, तो यूनिट भी मेंशन करना है। ये 18 किलोमीटर थी तो वो 6 किलोमीटर आ जाएगी। ये पार्ट हमारा 23 कंप्लीट हुआ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा 24। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू तो रहेगा ही।